नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर और उससे संबंधित महाविद्यालयों में 27 दिसंबर 2025 को जो आपका माइनर पेपर प्रिंट मीडिया प्रोडक्शन हुआ है उसके आंसर की को देखेंगे और जानेंगे कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। आप अपना पेपर मिला करके हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। आपका पहला प्रश्न है, प्रिंट उत्पादन में लेआउट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो प्रिंट उत्पादन में लेआउट का जो प्राथमिक उद्देश्य होता है वह है सामग्री को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना। तो पहले का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, प्रिंट मीडिया में डमी लेआउट किसे कहते हैं? तो प्रिंट मीडिया में डमी लेआउट जो है प्रारंभिक डिजाइन मॉडल को कहते हैं। दूसरे का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग का मुख्य कार्य है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग का मुख्य कार्य क्या होता है? तो प्रिंट सामग्री की डिजाइनिंग होता है। बी ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, प्रिंट मीडिया में कॉपी फिटिंग का अर्थ क्या है? तो प्रिंट मीडिया में कॉपी फिटिंग का अर्थ होता है टेक्स्ट को स्थान के अनुसार समायोजन करना। बी ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि समाचार पत्र में दृश्य श्रेणी बनाने में सहायक होता है। क्या सहायक होता है? तो टाइपोग्राफी सहायक होता है। ए ऑप्शन आपका पांचवें का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, ब्रॉड शीट क्या है? ब्रॉड शीट क्या है आपसे पूछा गया है। तो बड़ा समाचार पत्र आकार जो है ब्रॉड शीट कहलाता है। ए ऑप्शन आपका छठे का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, प्रिंट उत्पादन में गटर स्पेस का उपयोग किसके लिए होता है? तो गटर स्पेस का उपयोग जो है स्पेस फॉर बाइंडिंग के लिए होता है। बी ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न देख लेते हैं, लेआउट में व्हाइट स्पेस का उद्देश्य क्या है? तो लेआउट में व्हाइट स्पेस का उद्देश्य होता है दृश्य संतुलन बनाना। डी ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, प्रिंट डिजाइन में मार्जिन क्यों आवश्यक है? मार्जिन क्यों आवश्यक होता है? तो कटिंग में नुकसान रोकने के लिए मार्जिन आवश्यक होता है। डी ऑप्शन आपका नौवें का सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, लेआउट के तीन मुख्य तत्व हैं। लेआउट के तीन मुख्य तत्व क्या होते हैं? तो हेडलाइन, टेक्स्ट और विजुअल ये मुख्य तत्व होते हैं। सी ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि क्वार्क एक्सप्रेस किस काम के लिए उपयोग होता है? क्वार्क एक्सप्रेस जो है पेज लेआउट डिजाइन के लिए उपयोग होता है। सी ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि एडोब इन डिजाइन में मास्टर पेज का उपयोग किस कार्य के लिए होता है? तो इसमें मास्टर पेज का उपयोग जो है एक समान लेआउट बनाने के लिए किया जाता है। डी ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, कोरल ड्रा किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो कोरल ड्रा जो है वेक्टर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है। बी ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि फोटोशॉप मुख्य रूप से किसके लिए जाना जाता है? तो फोटोशॉप मुख्य रूप से जो है इमेज एडिटिंग के लिए जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि रास्टर फाइल का उदाहरण कौन सा है? तो रास्टर फाइल का उदाहरण जो है .jpg है। सी ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि वेक्टर ग्राफिक्स का मुख्य लाभ क्या है? तो वेक्टर ग्राफिक्स का मुख्य लाभ होता है पिक्सेलेशन नहीं होता है। ए ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि CMY के कलर मॉडल में के किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो के जो है काला का प्रतिनिधित्व करता है। बी ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि हाई क्वालिटी प्रिंट के लिए आदर्श DPI होता है। कितना DPI होता है? तो 300 DPI होता है। सी ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, इन डिजाइन में टेक्स्ट फ्लो का उपयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है? तो टेक्स्ट को फ्रेम में स्वतः भरने के लिए किया जाता है। ए ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, DPI का अर्थ है। DPI का अर्थ क्या होता है? तो डॉट्स पर इंच होता है। ए ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि थंबनेल स्केच किसका प्रारंभिक रूप है? थंबनेल स्केच जो है लेआउट डिजाइन का प्रारंभिक रूप होता है। 21 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि ग्राफिक डिजाइन में
कंट्रास्ट क्यों महत्वपूर्ण है? कंट्रास्ट क्यों महत्वपूर्ण होता है? तो विजुअल्स ध्यान आकर्षित कराना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है और इसीलिए यह महत्वपूर्ण भी होता है। डी ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, प्रिंट मीडिया बजट में सबसे अधिक लागत आती है। तो प्रिंट मीडिया बजट में सबसे अधिक लागत स्टाफ वेतन में आती है। ए ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न है, टाइपोग्राफी मुख्यतः संबंधित है। तो टाइपोग्राफी जो है यह मुख्यतः फॉन्ट और टेक्स्ट स्टाइल से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, लीडिंग का संबंध है। लीडिंग का संबंध जो है पंक्तियों के बीच दूरी से है। ए ऑप्शन आपका 25 का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, डिजाइनिंग में फ्रेम्स का उपयोग किया जाता है। डिजाइनिंग में फ्रेम्स का उपयोग जो है टेक्स्ट और इमेज को रखने के लिए किया जाता है। ए ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, कोरल ड्रा में बेजियर टूल का उपयोग किया जाता है। तो कोरल ड्रा में बेजियर टूल का उपयोग जो है यहाँ पर एक कट गया है, तो क्रिएटिंग आकार बनाने के लिए किया जाता है। बी ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, प्रिंट अखबार में कॉलम चौड़ाई तय की जाती है। प्रिंट अखबार में कॉलम चौड़ाई तय की जाती है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पढ़ने की सुविधा के आधार पर तय की जाती है। 28 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, RGB का उपयोग किया जाता है। तो RGB का उपयोग जो है स्क्रीन डिजिटल डिस्प्ले में किया जाता है। सी ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि CMY के कलर मॉडल आवश्यक है। प्रिंट कलरिंग के लिए आवश्यक है। डी ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, ब्लीड एरिया का उपयोग होता है। ब्लीड एरिया का उपयोग जो है कटिंग त्रुटि रोकने के लिए होता है। बी ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, क्वार्क में कर्निंग किसे प्रभावित करता है? क्वार्क में कर्निंग जो है दो अक्षरों के बीच स्पेस को प्रभावित करता है। बी ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, हेडलाइन के लिए अच्छा फॉन्ट माना जाता है। तो हेडलाइन के लिए अच्छा फॉन्ट बोल्ड सैंस सेरिफ को माना जाता है। सी ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि ओपेसिटी का अर्थ है। ओपेसिटी का अर्थ होता है पारदर्शिता। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर प्रश्न है, ग्राफिक बैलेंस कहते हैं। ग्राफिक बैलेंस जो है पृष्ठ पर तत्वों का संतुलन जो होता है उसको कहते हैं। ए ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, फोटोशॉप में लेयर का उपयोग होता है। तो फोटोशॉप में लेयर का उपयोग अलग अलग तत्वों को नियंत्रण में रखने के लिए होता है। बी ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, वेक्टर इमेज बनती है। वेक्टर इमेज जो है गणितीय लाइनों में बनती है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर प्रश्न है, लीडिंग को मापा जाता है। लीडिंग को जो है बिंदु में मापा जाता है। डी ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, एक डिजाइन में पैकेज ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। तो एक डिजाइन में पैकेज ऑप्शन का उपयोग प्रिंट रेडी फाइल सेट तैयार करने के लिए किया जाता है। बी ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, प्रिंट रेडी PDF के लिए आवश्यक सेटिंग है। आवश्यक सेटिंग कौन सा है? तो CMYK है। सी ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, न्यूज लेआउट में मॉड्यूलर डिजाइन किसे कहते हैं? न्यूज लेआउट में मॉड्यूलर डिजाइन ब्लॉक में व्यवस्थित डिजाइन को कहते हैं। बी ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, क्वार्क में स्टाइल शीट का उपयोग होता है। तो क्वार्क में स्टाइल शीट का उपयोग जो है बार बार एक जैसा फॉर्मेट लगाने में होता है। ए ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, फोटोशॉप में मैजिक वांड टूल का उपयोग होता है। किस लिए होता है आपसे पूछा गया है? तो समान रंग चुनने के लिए होता है। ए ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, डमी बनाने का पहला चरण है। डमी बनाने का पहला चरण क्या होता है? पेज ग्रिड होता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, सेरिफ का अर्थ है। सेरिफ का अर्थ क्या होता है? तो बड़े अक्षरों पर छोटी रेखा होना सेरिफ कहलाता है। ए ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, अखबार में स्काई लाइन कहाँ होता है? तो अखबार में स्काई लाइन पृष्ठ के शीर्ष पर होता है। ए ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, बेस लाइन है। बेस लाइन क्या है? तो वह काल्पनिक रेखा जिस पर अक्षर टिकते हैं उसको बेस लाइन कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा।
48 नंबर प्रश्न है, इन डिजाइन में फ्लो टेस्ट का प्रयोग होता है। इन डिजाइन में फ्लो टेस्ट का प्रयोग टेस्ट को अगले फ्रेम में प्रवाहित करने में होता है। ए ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, ग्रिड सिस्टम का मुख्य लाभ है। ग्रिड सिस्टम का मुख्य लाभ क्या है? तो संगठित लेआउट तैयार करना इसका मुख्य लाभ होता है। ए ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, एक न्यूज़पेपर में लेआउट डिजाइनर का मुख्य कार्य है। क्या मुख्य कार्य है? दृश्य प्रस्तुति बनाना मुख्य कार्य है। सी ऑप्शन आपका 50वें का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।